कौन सी बताओ? न्यू कलेक्टेड हाथरस। न्यू कलेक्टेड हाथरस। न्यू कलेक्ट्रेट हाथरस है ये? अच्छा, हाथरस से यहाँ से कितनी दूर हाथरस? यहाँ से हाथरस 6 किलोमीटर है सर। 6 किलोमीटर। भेलपुरी बनाता है क्या ये? क्या ये क्या बनाता है? ये भेलपुरी। क्या बनाता है? भेलपुरी। भेलपुरी। भेलपुरी मशहूर पूरी है तो भेलपुरी क्या बहुत मशहूर है जी? हाँ मशहूर है, हाथरस की है ये सर। कहीं भी जाओ आप हाथरस ही लिखा हुआ होगा। भेलपुरी हाथरस की? हाथरस की सबसे मशहूर है ये करीब, हाँ सबसे ज़्यादा मशहूर है। करीब हो गई 10 साल। 10 साल से यहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है ना आपको यहाँ मिलेगी, आप यूपी में मिलेगी, वहाँ हाथरस की मशहूर भेलपुरी लिखा हुआ होगा। हाथरस की है ये भेलपुरी? हाँ जी, नगर की भेलपुरी भाजी हाथरस की। देखिए बाबूजी खा रहे हैं। ये हाथरस की मशहूर है। इसमें क्या खासियत है? अपना टेस्ट है ये। अपना टेस्ट है। टेस्ट बताइए। बढ़िया है, खाने का टेस्ट है। टेस्टी है, टेस्टी। खा लिए तुम? कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया, ये टेस्टी है। क्या क्या मिला है इसमें? क्या क्या मिला है सर? आलू है, टमाटर है, अदरक है। आलू है, टमाटर है, अदरक है, चटनी है। आलू टमाटर क्या क्या मिलाते हो भैया? आलू टमाटर प्याज, आलू टमाटर, हरी मिर्च, अदरक अदरक और मसाले। न्यू ये तो हवा में चला रहा था। हाँ हवा में। हाथरस में ऐसे ही चलाते ट्रैक्टर? हाथरस में ऐसे ही चलता है, ओवरलोड चलता है ना यहाँ पे। क्या चलता है? ओवरलोड। हवा में चलता है? ओवरलोड चलेगा तो हवा में ही होगा ट्रैक्टर तो। तो हाथरस में ओवरलोड ये कैसे हवा में चला रहा था? और बाबूजी देखो लगाए हैं, ये लगाए हैं। तुम्हारा कहाँ है? घर पे। हैं? घर पर। कहाँ पर? घर पर अभी आया हूँ तुरंत। क्या कह रहा है? अभी आया हूँ, खेत पे से आया हूँ। ये बोल रहे हैं खेत से आया हूँ, घर पे है। मार्क्स भी तो आपको देख के रुक गया हूँ। मार्क्स जो है वो घर पे है। क्या चीज? मार्क्स ये बोल रहे हैं भैया। भैया बोल रहे हैं? हाँ खेत से आया हूँ अभी मैं। हाँ, तो वहाँ पे घर पे क्या कर रहा है? मैं तो आपको देख कर रुक गया हूँ। घर पे क्या करेगा, रखा है घर पे रेक्स कर रहा है। नहीं, तुम तो यहाँ हो और मास्क वहाँ है। सभी बिना मास्क के बोल रहे हैं। हाँ? हाँ? तुम्हें तो मजा आ रही है जी? जा कहाँ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? तुम्हारा कहाँ जा रहा है मास्क? मास्क कर रहे हाँ? खेती पे क्या करेगा मास्क आके? हाँ? खेत में क्या करेगा? तुम भी खेत से आ रहे हो? हो जाएगा। हाँ तुम भी खेत से आ रहे हो? हाँ। जो लोग खेत पे जा रहे हो मास्क नहीं लगा रहे? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं लगा रहा है। इतनी धूप पड़ रही है। हाँ? धूप में काम, धूप में का कोरोना आ रहा है। कहाँ आ रहा है? धूप में धूप में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। हाँ, तो मास्क कहाँ है? घर अरे खेती में पानी लग रहा है, उसको देखेगा कि माँ से देखेगा, पानी को देखेगा, हमारा काटेगा, सबरा गंदा हो पानी जाएगा। लग जाएगा। सही कह रहे हैं गलत? हाँ सही है, कह रहे हो। जाओ ले ले मांग रहे हो, ले ले जाओ जाओ। अब लगाओगे? लगाएंगे, लगा के दिखाओगे। चरी ना कट रही? हैं? चरी नहीं कटेगी? चली क्यों ना कटे जाए तो जब भी लगेगा, ये जब भी लगेगा। लगेगा ना? लगेगा। लो लगाओ, चलो लगाओ। ठीक है। देखो, अरे जब आप खेत पे जाते हैं तो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? हाँ लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं? इनको जरा थोड़ा दिमाग दीजिए। स्वाप भी लगाते हैं। लगाते हैं ना? हाँ लगाते हैं। कब लगाए? अब लगाओगे? लगाएंगे। ये तो यहाँ के सलमान खान है। तुम तो सलमान खान हो ना? सलमान नाम है ना? मांस है, हैं? मांस है इनके पास। तो अब हमको दिखाने के लिए रखे थे? कान में ये लगाए, यहाँ तक खोले, छाती घूम रहे हैं। गर्मी पड़ रही है। हाँ? गर्मी पड़ रही कपड़ा सब उतारा लो, है। हाँ कहाँ हो? उतारो। ठीक है। भाई बड़ी परेशानी है।
लगाए रहा करो हमेशा। क्या नाम है? दीपक। दीपक। और ये सब बंद करो, ये तो खुले हो। गर्मी लग रही है। अरे कमरे तो कपड़ा थोड़े नहीं उतारते हो किसान। कपड़ा थोड़े उतार दोगे। चलो हाँ ठीक है, अब सही है, आदमी की तरह घूमो। चलो कहाँ जा रही बस? हाथरस जा रही है। हाथरस। चलो बाजी हम भी चले हाथरस। आओ। ये शहर हाथरस है सितम याफ्ता हुआ, खामोश रह गुजर की तरफ ताकता हुआ। बेरंग हुई है हर रौनक, वीरानी हर ओर खड़ी। कस मसा रही कश्मकश, कोई रस की नगरी रसहीन पड़ी। कभी लगा करते थे जमघट गलियों और चौबारों में, गूंज उठा करती थी घंटियों की गूंगी दीवारों में। लेकिन इसकी खामोशी से भीतर तक दिल दहल रहा है। लगता है इन हालातों से शहर हाथरस बदल रहा है। टी शर्ट में घुसे जा रहे हो तुम? टी शर्ट में क्यों जा रहे हो अंदर? क्या हुआ? मास्क कहाँ? अरे मास्क घर पे रह गया अभी। हाँ? मास्क घर पे रह गया। और तुम? मास्क क्या हुआ, घर पे रह गया? अभी रह गया। हाँ? अभी रह गया है। हाँ और? मास्क क्या हुआ? घर पे रह गया अंकल। और तुम? हाथरस का बच्चा है ये। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा। हैं? कृष्णा कृष्णा। तुम्हारा नाम भी कृष्णा है। अरे नहीं। तो बढ़िया? तो बढ़िया, ओके हैं? ओके ओके बढ़िया बढ़िया? अच्छे से। कैसे? अच्छा सर, जो चल रहा है हाँ मार्केट अपना सिस्टम से खुल रहा है सर, अच्छा। अल्टरनेट तरीके से खुल रहा है मार्केट सर। एक दिन इंटरनेट करके खुलना है? जी सर। अच्छा, ज़्यादा है यहाँ पे कि कम है? कम थोड़ा निकल रहा है, 3-4 दिन पहले निकले थे काफ़ी, हाँ और अब नहीं निकले हैं 2-3 दिन से। तो ज़्यादा निकलो निकलो नहीं, घर पे नहीं, आराम से निकल रहे हैं, दुकान पे आते हैं, अपना टाइम चले जाते हैं सर। हाँ बात ऐसे रखो। जी सर। ये तो सैनिटाइजर की चेक करने के लिए आए होंगे ना ये तो। हाँ हाँ तो सैनिटाइजर तो चेक करने का अधिकार है ही गवर्नमेंट को, उसमें तो कोई बात आप नहीं। चेक कर रहे हैं? नहीं, सरकार आई हुई है ना, कहाँ ड्रग इंस्पेक्टर आए तो कहाँ है? ये बैठे तो खड़े कहाँ? थे, DI आए होते हैं। अच्छा वो सामने हाँ कौन है? DI DI ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ पे? चलिए बताइए। ये खड़े हुए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर खड़े हैं हाँ इंस्पेक्टर। और आप मास्क नहीं लगाए, देखिए। हाँ मास्क नहीं है जी, लगा दिया। नहीं आप हाँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं? तो लगाइए। तो है तो सही, और क्या है? तो ऐसे रखे रखे बतियाएंगे। हाँ, अरे बांध लीजिए जरा, आदमी बांध करे लीजिए। है ना। ओके क्या कहाँ है डॉक्टर साहब? नमस्ते। बहुत बढ़िया सर, आपको TV 18 पे देखा हुआ है मैंने। अरे देखा है तो मजदूरों का आपने प्रोग्राम कहाँ बनाया, ड्रग बहुत इंस्पेक्टर साहब बढ़िया कहाँ हैं? प्रोग्राम था। ड्रग इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? आप हो? अच्छा खड़ो, तो भीड़ लगा खड़े हो। नमस्ते। नमस्ते। कितने का बिकना चाहिए वो चेक कर रहे हैं? नहीं हाँ वो चीज़ तो ठीक है। अच्छा। वो तो सारी प्राइजेस ठीक ठाक आ गई हैं, हाँ। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी। चेक ये कर रहे हैं, ये जो अब हर दुकान वाला जो बेच रहा है ना, इतने सारे ब्रांड्स हो गए हैं, हाँ हाँ तो अब बात आ रही है क्वालिटी। जहाँ से बन के आ रहा है वहाँ से क्वालिटी इसमें है या नहीं कुछ। ये निकले हैं। तो अभी तक आपने जितनी चेक की है उसमें से कुछ ठीक निकला? अभी वैसे यही दुकान पे, पहली दुकान पे आए हैं। हाँ भाजी देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पता चला। और कभी कभी छोटे शहरों में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ड्रग इंस्पेक्टर साहब खुद यहाँ पे मौजूद हैं और वो ये चेक कर रहे हैं कि इतनी तरह के ब्रांड इस समय मार्केट में मौजूद हैं सैनिटाइजर्स के, कि उनमें चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कौन बेहतर है कौन नहीं। तो कैसे आप सैंपल लेंगे या कैसे करेंगे? देखो इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इससे पहले सरकार की मंशा ये थी, अभी हमारे पास ये था कि सबके हाथों में सैनिटाइज़र हो। हाँ। अब जब हमने, सरकार ने इतना व्यवस्था बना दी है कि सबके हाथों में सैनिटाइज़र हो, तो अब बात इस मुद्दे की आती है कि जो सबके हाथों में है उसकी क्वालिटी क्या है। हाँ। है ना, जो व्यक्ति ले रहा है उसको सैनिटाइज समझ के यूज़ कर रहा है, तो उसकी क्वालिटी हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हाँ। इसकी सैम्पलिंग करेंगे। हाँ।
और फिर उसको टेस्ट के लिए लखनऊ रिपोर्ट भेजेंगे, लैब में भेजेंगे, वहाँ से रिपोर्ट आएगी, तब इस पर फिर फर्दर कार्रवाई करेंगे जो भी कुछ बनता है। फिलहाल इनसे इनके परचेज बिल मांग रहे हैं, परचेज बिल इनके पास हैं, ये दिखा रहे हैं। वेरी गुड। माटी से आया है तू, इधर बंद है सर, इधर बंद है सर। पक्की बना रखी है, पूरा बंद है, पूरा एरिया, पूरा शहर बंद है। क्यों? ये वो हॉट स्पॉट एरिया है। हाँ, हॉट स्पॉट एरिया है ये, इधर से पीछे सबरा। बंद है? हाँ, सारा बंद है। ये खुला है, खुला है? हाँ, कचहरी वाला। ये कचहरी की रास्ता खुला है, आगरा वाला यहाँ घूमते हुए चले जाइए आप, ये खुल है। ये बंद है? ये सारा बंद है। इधर बंद है? ये भी बंद है सारा, सब बंद है। हाँ, सब बंद है। अपना ध्यान रख रहे हैं? हाँ हाँ, विशेष ध्यान है। तो वो उधर से इधर तो आ जाते हैं लोग? नहीं, थोड़ा थोड़ा जा रहा है। यहाँ इनका घर हैं, घरों के लिए जाते हैं अपने, और फिर आ जाते हैं? हाँ हाँ, आ जाते हैं बाजार में, फिर आ जाते हैं? नहीं, पार नहीं जाते ये, यहाँ से ही रहते। अरे भैया जी, कहीं तो वहाँ तो रेड जोन से रहे हो तो? डोल क्या घर से आ रही है? रेड जोन है ना ये? रेड जोन है, लेकिन एक समझ में नहीं आती रेड जोन का सिस्टम क्या है। रेड जोन कितने मीटर पे लग रही है? आप जानते कहाँ, यहाँ माहौल में देखती हो आप कितनी ढकेल लगती है, यहाँ पे मिट्टी खराब करा रही हो तो। अब यहाँ छतरी लगे क्यों टोले हो आप? रेड जोन बोल रहे हो, धूप से बचने के। आप मार्केट में क्यों निकले हो? आप जब कोरोना चल रहा है तो आप मार्केट में क्यों निकले हो? और जोन है ये, आप मार्केट में निकल के छतरी लेके, अब तुम कचू लिया एक और छतरी निकाल ला ऊपर। 240 क्या हुआ? मीडिया तो सही कर रही है। भाजी बात तो इन्होंने सही कही है। राइट बात है, छतरी ले लेके अपनी नेतागिरी करने आ जाती है ये। भाई साहब, नेतागिरी यही आपकी बात। एक मिनट, इनकी सुन लो बाबा जी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी हाथ ढकेल वालों, खोमचे वालों को 1000 रुपये महीना मिलेंगे। क्यों नहीं मिले? जबकि नगर पालिका को हमने फार्म भर के दिए, हम लोगों को 1000 रुपये महीना क्यों नहीं दिए गए? क्या कारण है? 1000 रुपये महीना? 1000 रुपये महीना देने की घोषणा हुई थी मुख्यमंत्री की, जो है क्यों नहीं हमको पैसे मिले? हाँ, चल रहा था, स्लो चल रहा काम का है। भाजी पूरे शहर में के जूतों में जब चलते हैं ना हम लोग तो घिसते हैं, उसका ये तुरपाई करते हैं। भाजी रुकता जरूर हूँ इन लोगों के पास, किसी शहर में जाऊँ, इनसे बात किए बगैर बात नहीं बनती। सब घर की व्यवस्था ठीक है? बढ़िया व्यवस्था सब, सही है व्यवस्था। हाँ सर, ठीक है। इस टाइम में क्या व्यवस्था सही है? लेकिन अपना बचाव रखो। हम सब बचाव है, पूरी सेफ्टी है। साबुन का एक रखा करो, साबुन, उससे हाथ धो लिया। सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर है? ठीक है, सैनिटाइजर से ज़्यादा अच्छा है साबुन। सैनिटाइजर कहाँ तक खरीदोगे? साबुन ज़्यादा अच्छा है। सैनिटाइजर रखो, कम रखो, बोले वो जरूर इस्तेमाल करो साबुन, ठीक है ना? 3 दिन खुलता था वो, अब खुल जाए क्या परेशानी? 3 दिन, जैसे मंगल मिलता था हमको और बृहस्पति मिलता था, शनिवार मिलता था, वो नहीं मिल रहा है। अब वो भी बंद हो गया, ताकि रेड जोन इधर है और बंद इसको किया गया एरिया को। और यहाँ से पंजाबी मार्केट तक पूरा बंद है, पूरा इधर घंटा घर पूरा बंद है। सारा जो व्यापार है सब बंद पड़ा हुआ है। आज हम यहाँ लगा के बैठे हुए धूप में, सारा व्यापार चौपट हो गया है। जो चीज़ बंद होनी चाहिए वो नहीं करी है। अरे भाई, व्यापार तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी जान खतरा है, उसको संभालो। वो तो निकाल रहे हैं ना। 2 मीटर तक होना चाहिए। जो रेड जोन है उसको तो बंद कीजिए ना, रेड जोन को बंद कीजिए। रेड जोन खुल रहा है वो ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखिए भाई। माटी होगा जीवन क्यों सोचता नहीं रे, माटी होगा जीवन क्यों सोचता नहीं रे। क्या चल रहा है? मार्केट में मद्दा चल रहा है इस समय। क्या चल रहा है? मद्दा चल रहा है, लॉकडाउन के चक्कर में। हाँ, मद्दा चल रहा है। लॉकडाउन के चलते मद्दा चल रहा है। ग्राहक आ नहीं पा रहा है, सारी रास्ता बंद है, कहीं दूर दराज से भी नहीं आ पा रहे हैं। अपने हाथरस में लोकल के जो है, ये तो डराने की आपकी है ही है। नहीं, पीछे। और दिक्कत काफी हो रही है, पर बीमारी काफी ज्यादा बड़ी है, उसको भी देखना पड़ रहा है। आपने तो सारा इंतजाम किया हुआ है। वो तो ये तो करना पड़ेगा, अगर जीना है तो ये रखना पड़ेगा। हाँ, रखना पड़ेगा, और ये भी रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और है, बताइए। अपना
बायां हाथ उठाओ। नहीं नहीं वो तो थोड़ा लगा हुआ है। कोशिश करूंगा बंद करने की। क्या चीज? मसाला खाने की। पक्का? बिल्कुल। और कभी सोचा था आपसे मुलाकात होगी, वो हो गई आज। तो मसाला छोड़ दो। छोड़ देंगे बिल्कुल। अच्छा मैं बताऊं, मेरे लिए ना छोड़ो मसाला, अपने लिए छोड़ो, ठीक है ना? बिखरे सपनों की दुनिया है तू, टूटे अक्षरों की कविता है तू। बिखरे सपनों की दुनिया है तू, टूटे अक्षरों की कविता है तू। कैसे हो भाई? सही हूँ। कपड़े वपड़े आ रहे हैं? नहीं आ रहे, थोड़े से आते हैं तो उन्हीं से गुजारा हो जाता है। थोड़े से कपड़े आते हैं, उन्हीं से गुजारा हो जाता है। गुजारा करते हैं। कब से काम कर रही हो? वो जब से बच्चे से बचपन से। हाँ यही। क्या नाम है? संजय। संजय। आप लोग बैठे हैं, क्या हुआ? हाँ जी, यही काम है, कोई काम धंधा है नहीं है। हाँ। कपड़े कोई दे रहा नहीं है, घर कोई देता ही नहीं। 4-5 घर में गई थी। हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ जी। 4-5 घर के धोने जाती थी, जब लॉकडाउन हो गया तो मना कर दी सबने। फिर 2-3 दिन से जाने लगे, अब फिर मना कर दी। 3 महीने से काम ही नहीं है जरा भी। काम करने पहले जाते थे, अब लोगों ने मना कर दिया। अब मना कर दिया, पहले बीच में मना कर दिया, अब 2-4 दिन से फिर जाने लगे कि खुल गया। हाँ। अब फिर मना कर दिया। फिर मना कर दिया। कोई नहीं ला रहा कपड़े, कोई देता ही नहीं। बिल्कुल नहीं दे रहे कपड़े। बैठे हैं 3 महीने से। 3 महीने से बैठे हैं। क्या नाम है भैया आपका? पवन। पवन। तो आप घरों में काम करती थी? करने जाती थी, अब फिर मना कर दी लॉकडाउन की वजह से। ऐसे मिले थे पीछे? नहीं, महीने के जो काम करा था वो ही मिले थे बस। वो पिछले के महीने के पैसे मिले थे सारे, फरवरी मार्च अप्रैल? नहीं, हाँ वो तो मिले थे पहले वाले। हाँ। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, हाँ। जब से किसी ने। जब से नहीं दिए पैसे? नहीं, पिछले पैसे मिले थे? ये फरवरी में तो हमने पूरा काम किया था। हाँ। तो मिलेंगे। जब से ये लॉकडाउन 22 तारीख से लॉकडाउन। अच्छा, लॉकडाउन के पैसे का नहीं मिला? नहीं, जब से क्यों कोई देगा? फिर किसी ने, बच्चों के भी नहीं दिए थे। बच्चों के भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, काम करने जाते थे, उनके भी नहीं। उनको भी नहीं दिया? नहीं, किसी। आज ये हाथरस में हूँ मैं। एक चलते चलते एक जगह रुक गया। ये पेड़ था, उसकी छाँ थी, मैंने सोचा यहाँ बात करते हैं। प्रेस का काम, ये धंधा ऐसा होता है जिससे पता चल जाता है बहुत सारी चीज़ें कि कैसा चल रहा है घर, आसपास व्यवस्था कैसी चल रही है। आप प्रेस करते हैं, कितने सालों से प्रेस करते हैं? बचपन से कर रहे हैं। बचपन से कर रहे हैं? तो इसमें कपड़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे। अब नहीं कोई दे रहा, पहले तो दे रहे आते थे। हाँ। तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? ऐसे ही है, किसी से कहीं पे बटता है आटा तो जुगाड़ लगा लेते हैं कि वहाँ मिल रहा है, कि वहाँ आलू मिल रहे हैं, तो ऐसे ही चले जाते हैं। बट्टे पे? बट्टा मतलब होता है किसी से कहीं कहीं अगर कोई चीज बट रही है, कोई बांट रहा है तो ले लेते हैं। और पहले कैसा था? पहले तो अपने हाथ पैरों से मेहनत कर रहे थे, तो अपना दाल रोटी तो खा ही लेते थे। अब ज़्यादा, अब मुश्किल हो रही है। अब मुश्किल हो रही है। कितने बच्चे हैं? 3। वो भी काम करते हैं? छोटे छोटे से ही मैंने काम पे लगा दे। हाँ। तो अब तो उन्हें ना मिल रही, अब सब बंद है। मार्केट बंद पड़ी है, सब है, बाजार बंद है सब। अब वो भी घर बैठे हैं बच्चे। अब मेरे से खर्चा चलता रहा तो मेरे को ही बिठा दिया। अब मेरे। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता हैं, घरों पे लोगों के कपड़े साफ करती हैं, घर का काम करती थी। लॉकडाउन के पीरियड में पैसा नहीं दिया लोगों ने। हालांकि ये कहा गया था कि लॉकडाउन के पीरियड में जो जिनके घर में काम करने वाले लोग आते हैं, उनके कर्मी हैं, उनको पैसा दिया जाए, लेकिन इन्होंने भी नहीं दिया। उनके जो मालिक थे उन्होंने नहीं पैसे दिए। इनसे घर से खर्चा चलता था, वो भी अब रुक गया। अब वो भी बंद हो गया। अब तो मैं कहीं नहीं जा रही। नहीं जा रहे? अब ये महामारी की वजह से ये हो रहा है ना, हाँ। कि यहाँ निकल आया वहाँ निकल आया, तो सब जगह से बंद कर दिया जाना। लोग बागों ने। अच्छा, जो राशन बटा था वो भी नहीं मिला? राशन फ्री वाला मिला था। वो मिला था। चावल किससे खाएंगे? ना दाल है, ना कुछ है, ना आलू है, किससे खाएंगे चावल? उबले हुए और इतने मोटे मोटे चावल आते हैं राशन के, कौन कब तक खाली चावल ही मिलते हैं बस, और कुछ मिलता नहीं है उसमें। और चावल का खाने वाले।
बचपन से यही काम आता था इन्हें, यही काम ये करते थे। और इनकी पत्नी जो थी वो काम करने जाती थी, लोगों के घरों पे काम करती थी। पाजी, मैंने आपसे कहा था कि मैं घर के दहलीज पर भी पहुंचूंगा, घर की दहलीज पर भी जाता हूं, और ये मैंने वृंदावन में किया था। ये घर का हमने तस्वीर आपको दिखाई थी। आज मैं जल्द से गुजर रहा था और मैं रुक गया इनके पास। इन दोनों की आंखें एक सवाल पूछती हैं, और अगर मैं पाजी से कहूं कि वो सवाल उनकी आंखों में पढ़ के बता दो तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आँख सवाल पूछ रही है, और सवाल ये पूछ रही है, बराबर सवाल पूछ रही है कि आखिर इसमें आँच कब आएगी, ये कब गर्म होगी, और ये जब गर्म हो जाएगी तो जो पेट का आग है ना वो ठंडी पड़ जाएगी। पाजी, बड़ा सवाल है। हाथरस में, बहुत छोटे शहर में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे ये सवाल इस समय मौजूद है। पाजी, समस्या विकराल है, बड़ी है, लेकिन मैं इनकी दुकान की चौखट पे आया हूँ। किसी की घर की चौखट भी पहुँचेंगे पाजी, कोशिश कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं, टहल रहे हैं। आज हाथरस में हैं, कोशिश करेंगे कि तमाम सारे सवालों का जवाब मिले। आँखों में आंसू हैं इनके, परेशानी है, बहुत सारी ऐसी व्यथा है जो ये नहीं कह सकती, पर इनकी आंखों में देखा जा सकता है। तो सवाल बराबर कुछ कहना चाहती हो? मुझे ये नहीं, खाने की व्यवस्था। माँ का दिल यही होता है, बस बच्चों के खाने की व्यवस्था हो जाए। सवाल छोटा नहीं है पाजी, बड़ा है। मैंने जो सवाल किया था कि इसमें आग आ जाए, इनका काम चलने लगे। लेने आते तो अभी तो कपड़े नहीं देते प्रेस के, नहीं देते? नहीं, लेकिन नहीं, अब नहीं आना, अब नहीं आना, अब नहीं आना। तो फिर सब ने मना कर दिए, सब ने कपड़े। ये तो मैं ज़बरदस्ती मैंने कि हमारे बच्चा शाम को क्या खाएंगे, छोटा सा बच्चा है एक, तो उनके बच्चे क्या खाएंगे, तो इस वजह से किसी ने दया करके कुछ कपड़े दे दिए कि जाओ प्रेस कर लेना, आखिर मेरे बच्चे क्या खाएंगे। भाजी, ये दुकान के शटर तो नहीं है, बस ऐसी तिरपाल के नीचे का सवाल है। समझ सके तो समझ लेना, अर्थव्यवस्था में आता हो तो कहीं जोड़ लेना। सवाल बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे। कैसे निकल पड़े? आपको देख के आ गया। अरे तो मास्क लगा लीजिए गुरुजी, मास्क लगा लीजिए। मास्क? हाँ। चालान है, पक्का चालान है। पक्का। तो लगा लीजिए। निकालिए, है कि नहीं है? लेके आओ घर पे। 2 मिनट लगेगा, ऊपर घर है। अरे गुरुजी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपकी बड़ी जरूरत है हम लोग को। मुझे पता है, बहुत जरूरत है। आपको देख के आ गया एकदम भागा भागा। अरे भागा ऊपर से मैंने आपको देखा, मैंने पता नहीं क्या हो गया, मैंने आज तो भैया जी कहीं आ गए। हाँ, वो मैं कह रहा भैया जी। तुरंत मैं भागा उतर के, मैं मास्क वास्क सब भूल गया। तो अभी भैया जी पूरे ये बटन भी नहीं लगाए मैंने तो अभी। आप मास्क की बात कर रहे हो? अच्छा, जाइए आप जाइए और लगा के आइए, मैं बात करता हूँ। जल्दी आइए, मैं बात करता हूँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। बहुत परेशान है, बिल्कुल भी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है इंतजाम। एक आदमी लिया 50-60 रुपये कमते हैं, वही बस, इससे ज़्यादा कम नहीं बात। क्या करें, मजबूर है और कुछ कर नहीं सकते हैं। अपना है या किराया का? नहीं, किराए का है साहब। कितना किराया लेते हैं? 200 रुपये लेते हैं साहब। 200 रुपये। अब आधा ले रहा है, 100 रुपये ले रहा है। 100 रुपये ले रहा है, अब आधा ले रहा है। इसको तो आप लोग टिर्री कहते हो ना? जी जी, टिर्री। भाजी, यहाँ पे इसको टिर्री कहते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है, टिर्री। जय हो, कैसे हैं? बस आपका देखते हैं प्रोग्राम, है? आपका प्रोग्राम देखते हैं। और आज हाथरस में दौरा कर रहे हैं आप, और कुछ बताएं? हाथरस में आए हैं, आप लोगों से मिलने आए हैं। आप लोग कैसे रह रहे हैं जानने आए हैं। भाई, इस महामारी से सबको लड़ना है और सबको जीतना है। हाँ, क्या कर ले लगा ना? क्या लिखा? चकले हाँ? चकले हाथरस में एक नमकीन का प्रोडक्ट है। हाँ, मुझे उसका ब्रांड है, उन्होंने अपना क्या नाम रखा है? चकले। क्या है? चकले। हाँ? चकले नमकीन। चॉकलेट? चकले नमकीन। चकले? हाँ। चकले? चकले बागला बाग। चकले? चकले।
और वो लिए चकली। चक्कर कैसे बंद पाजी हाथरस है ये जबरदस्त। बिना मास्क के पटाखे खाए जा रहे हैं। क्या क्या खाए जा रहे हैं? बिना मास्क लगाए हुए बतासे। हाँ बतासे पटाखे। चक्कर क्या है कि प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन जो है केवल ये शर्त रखता है कि मंदिर भी खोलो, धार्मिक स्थल भी खोलो, पटाखों की दुकान खोलो। पटाखा क्या? पटाखा क्या? ये गोल पूड़ी होती है, पानी पूड़ी। अच्छा उसको पटाखे कहते हैं। अभी सभी लोग खा रहे थे बिना मास्क के, उसके ऐसे ही खा रहे थे। कभी प्रशासन आता नहीं देखने के भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो अरे हम भी कुछ करेंगे अपने आप की, सब प्रशासन ही करेगा पंडित जी। अरे मंदिर में जा घंटी तो तुम ही बजाते हो कि भगवान जी घंटी बजाते हैं? घंटी तो खुद बजाते हो ना। तो अब उसको किस को देंगे वो हाथ में लगाने का सैनिटाइजर? हाँ, तो सबको बताओ, हम भी तो घूम रहे हैं, सबको बताओ, उसको बताओ। ठीक है, ये क्या है? पटाखे। पटाखे पानी पूरी कहते हैं, बताशा कहते हैं, बतासे। अलग अलग कुछ क्या कहते हैं, अलग अलग शहर के हिसाब से, ये क्षेत्र के हिसाब से। यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ ऐसे गोलगप्पे कहते हैं इसको, हाथरस के गोलगप्पे। पटाखे बोलते हैं, गोलगप्पे पटाखे बोलते हैं, गोलगप्पे बोलते हैं। हाथरस में पटाखे जो भी आए ना, जो ये लगाए ना हो पटाखा, अरे पटाखा कह रहे हैं, ये मास्क हम भी भूल गए। पटाखा ना लगाए हो उसको मास्क ना खिलाना। हाँ जी, मास्क वाले को नहीं खिलाना। मास्क लगा हुआ है तो क्या करें? उतारना है? हाँ फिर उतारना है इसको फिर? बताओ क्या कह, ये क्या कह रहे? मास्क लगा हुआ है। मुंह में क्या? मुंह में? नमस्ते भैया जी। नमस्ते। आपको हम बड़ा टीवी पर देखते हैं साहब, आज पहली बार आपके दर्शन हुए साहब, बड़ा बढ़िया लगा। हाँ सही बता रहा हूँ आपको, आपका हर प्रोग्राम देखता हूँ। कहाँ जा रहे थे? बस यही जा रहा था साहब। मौसम ठीक है? बहुत बढ़िया साहब, आपका आशीर्वाद है। अच्छा, हमें नहीं मालूम था मेरे आशीर्वाद में इतनी ताकत है। आपका आशीर्वाद ही है, तो आज दिया है आपने आशीर्वाद मिलकर। अच्छा, हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि भैया ही से मिलेंगे हम। आप हर जगह जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे, आप हरिद्वार भी गए, आपका वहाँ का ही प्रोग्राम देखा हमने, बड़ा बढ़िया लगा साहब। मैंने काश भैया जी हाथरस आए आज। और आगे बता रहा हूँ कसम से। महादेव महाकाल, महाकाल का है महाकाल, महाकाल बहुत जबरदस्त, काल है साहब, महाकाल बहुत जबरदस्त है। जय हो जय हो जय हो जय हो। लहू जो तेरा राजी ललकार सके ना। बिना मास्क लगाकर घर से बाहर ना निकले, बहुत बढ़िया आदमी है यार पाजी। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल कपड़े से ढकें। गजब है भाई, प्यारे लाल चुन्नी लाल कॉफी हाउस, बढ़िया आदमी है पाजी, गजब है। क्या सुनसान गलियां हैं। कपूर की फैक्ट्री पे चल रहा है। मैंने कहा था दस्तक दूंगा, घर पे भी, फैक्ट्री पर भी, रोजी पर, रोजगार पर पूछना चाहिए आखिर क्या है, कैसे हैं, यही पता है आसपास। जी, कपूर की फैक्ट्री आप ही की है? क्या सुन रहा हूँ? मेरा नाम रोहित सारस्वत है। जी जी साथ जी जी, मैं आप ही के पास आना था मुझे। कैसे हैं आप? सर वैसे तो बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ। अब ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा आपको? नहीं, कोई ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। चलिए साहब दिखाइए क्या है स्थिति इस समय? सर स्थिति इस समय बहुत ख़राब है, क्योंकि लेबर भी आने के लिए तैयार नहीं है और काफ़ी मतलब झेलना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि पूरा ही शहर लॉकडाउन में गया हुआ है। हाँ, मैं वो तो मैं देख रहा हूँ, पूरी सन्नाटा है, बैरिकेशन हो रखी है पूरे शहर की, और लेबर भी काम करने के लिए अभी तैयार नहीं है। ये कपूर की फैक्ट्री है? जी सर। तो यहाँ पे कपूर बनता है, कैम्फर? जी कैम्फर जी। तो इस समय तो कैम्फर का तो ये है कि हमेशा इसका डिमांड बनी रहती है। जी सर। लेकिन इस समय क्या है? इस समय अपना स्टॉक चलता है, जो हम लोग स्टॉक इस समय करते हैं वो हमारा सीजन पे काम देता है। हाँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा बिल्कुल शटडाउन पड़ा हुआ है। जी। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है आपकी? जी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये। हाँ। मेरी एक ये छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इससे एक बड़ी और है। हाँ। वो भी पूरा शटडाउन में पड़ी गई है। दोनों शटडाउन है? जी। कितने दिनों से? वही लॉकडाउन के? जिस दिन से 21 तारीख से 21 मार्च से ये बिल्कुल मतलब लॉक पड़ी हुई है।
कोई काम नहीं? कोई काम नहीं है। जो काम करने वाले थे आपके लेबर वो काम के थे? कुछ मतलब मेरे पास प्रवासी मजदूर भी थे और जो कि यहाँ से पलायन कर गए, और कुछ यहाँ सिटी के भी थे जो आसपास के गांव देहात के एरिया के थे, वो भी आने के लिए तैयार नहीं है। इसमें ही 12 लेबर काम करती थी, मशीनें और भी कमरों में लगी हुई हैं, लेकिन किसी में भी अभी कोई मतलब सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है क्या होगा क्या नहीं होगा काम का। भाजी यहाँ पे कैंफर है बहुत ज़्यादा, तो आँखों में टच हो रहा होगा। हाँ, आँखों में लग रहा है मेरे जी। लेकिन भाजी ऑक्सीजन लेवल ठीक है यहाँ पे? यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक रहता है, हमारे यहाँ कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। कैंफर जो है वैसे भी आपको जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं होता है, ये ऑक्सीजन बनाता ही है। जी जी, तब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तब आपको ऑक्सीजन इसकी ज़रूरत पड़ता है। तो खैर मैं आपसे ये इस समय ये बात करने आया था कि 12 लेबर यहाँ थी जी, और दूसरी वाली फैक्ट्री पे? दूसरी वाली फैक्ट्री पे मेरे करीब 25 लेबर थी। सब चले गए? सब चली गई। वहाँ टोटल प्रवासी मजदूर थे मेरे पास, बाहर के थे, उसमें से अभी एक भी नहीं है। हमें तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पाजी ये वो लोग हैं जो ठीक ठाक काम करने वाले लोग हैं, 40-45 लोगों का स्टाफ है। ये वो लोग उस कद के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इंडस्ट्री वाले हैं, लेकिन मुसीबतों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दिक्कतें किस तरह की आ रही हैं साहब? सर दिक्कतें तो बहुत तरीके की आ रही हैं। जिस मतलब पार्टी को पेमेंट हमारा निकल रहा था वहाँ से पेमेंट भी नहीं आ पा रहा है, और ये मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही नहीं रही जो कि हमारा पूरा साल का हम लेकर के चलते थे, और लेबर को भी काम नहीं मिल रहा है। जो यहाँ की लेबर है वो बेचारी वैसे नहीं आ सकती काम पे कोविड-19 के चलते हुए, क्योंकि हमारा पेमेंट भी अभी इस समय पूरा डेड ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका भी निकलने का ज़रिया नहीं है। जिन लोगों को माल गए थे, हमारा मेन पीक सीज़न होता है नवरात्रि का, नवरात्रि से और अभी तक कोई हमें आने का ज़रिया नहीं दिखा है। पार्टियों को फ़ोन करते हैं, उनके पास भी पेमेंट रुका हुआ है, और आगे जो समय आ रहा है उसमें हमें अगर ये जैसे केसेस बढ़ते हैं तो हमारे लिए तो एक मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली घड़ी हो जाएगी। बैंक के लोन्स और ये सब को लेकर? सर बैंक वगैरह से लोन तो खैर अभी तक मैंने नहीं लिया है, और हालांकि अप्लाई भी नहीं किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैंक शायद हम जैसे लोगों को इतना लोन प्रोवाइड भी करा पाए या नहीं करा पाए, क्योंकि स्टॉक भी हमारे पास काफ़ी लगा हुआ रहता है पूरे साल का। मतलब तेज़ी मंदी के हिसाब से हम लोग लेते हैं, और अभी जो हमारे पीछे वाले हैं वो कहते हैं पेमेंट कराइए, और आगे से हमारे पास आने की कोई चांसेस नहीं है अभी। भाजी ये एक ऐसे इंडस्ट्रीज का दुख दर्द है जो, क्या नाम बताया सॉरी अपना? मेरा नाम रोहित सारस्वत है जी। रोहित सारस्वत जी का है कैम्फर यानी कपूर की फैक्ट्री चलाते हैं। 2 फैक्ट्रियाँ हैं, लगभग 40 के आसपास मज़दूर काम करते हैं। प्रवासी मज़दूर हैं जो कि यहाँ पे इनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन सब बंद है यूनिट। और सवाल इनके आपने देख लिए, लिहाजा मैं इनकी दहलीज पर, इनकी फैक्ट्री पर भी मौजूद हूँ सवाल के साथ, और आप इनका भी सवाल अपने में शरीक करिए। बिखरे सपनों की दुनिया है तू। आप बहुत ही, मैं शहर देखता हूँ, ऐसे आपकी टीम जाती है, ऐसे कहीं कोई टीम नहीं जाती है, और मैं आपका फ़ैन हूँ, मतलब ये समझ। मैं आपका फ़ैन हूँ। आप लोग इस मुश्किल वक्त में इस शहर में रह के तमाम सारे काम कर रहे हैं, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप लोग का मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साहब। बस अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा साहब। ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल ध्यान रखिएगा अपना। हमारी आवाज़ उठाते हैं, हमें मतलब बड़ा गर्व होता है कि आप गरीबों की आवाज़ बन के उठाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई सुनने वाला नहीं है, शहर पूरा बंद पड़ा हुआ है, कई मरीज निकल रहा है, और कई जो है लगाने कई बंद किया यार जी। पहले एक पेशेंट पे 21 दिन का हॉटस्पॉट हो गया, और यही मेन मार्केट है। आधा किलोमीटर के क्षेत्र में पूरा हाथरस कवर हो जाता है, मुख्य बाजार। और अब क्या नाम है, मैक्सिमम 3-4 पेशेंट हैं जो लोकल शहर में है, और पूरा शहर बंद है। 80% 70% शहर में। हाँ जी। सास कह रही, बहू कह रही, और कह रही नंद। सास कह रही, बहू कह रही, और कह रही नंद। करो ना तेरो नाश जाए, तेने घंटा घर कराए दो हमारो बंद। करो ना तेरो नाश जावे गो, तेरे घंटा घर कराए दो हमारो बंद। क्या बात है पाजी, आप अगर हाथरस में आए और हाथरस में आकर आपने कोई हास और परिहास नहीं सुना है तो आप हाथरस नहीं आए। हाथरस की अगर रबड़ी अच्छी है तो यहाँ का हींग भी अच्छी है छौंक के लिए, तो यहाँ का कवित्व भी बड़ा जबरदस्त है। फिर से सुनाइए। सास कह रही,
बहू कह रही और कह रही नंद, सास कह रही बहू कह रही और कह रही नंद, करो ना तेरो नास जाएगो, तेने घट्टा घर करा दो मारो बंद, करो ना तेरो नास जावेगो, तेने घट्टा घर करा दो मारो बंद। क्या बात है पाजी, हाथरस में आपका स्वागत है। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन जो था वो तो अच्छा घटा, लेकिन अनलॉकडाउन जो है उसमें हाथरस में केस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। और तो आपको लगता है कि ये फिर से लॉकडाउन होना चाहिए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है उस तरीके से ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार हमारी सोचे, इस बारे में उचित कदम उठाएं। लॉकडाउन होना चाहिए, पूर्ण लॉकडाउन हो जाए, कर्फ्यू लगना चाहिए, सख्ती के साथ लगना चाहिए, बहुत सख्ती से। जब ऐसे लोग थे, जब व्यवस्थाओं के साथ लॉकडाउन होना चाहिए। जिस तरीके से पहले लॉकडाउन हुआ उसमें कोई बिना मतलब किसी प्लानिंग के और लॉकडाउन कर दिया गया है, जिससे ये गरीब मजदूर लोग बहुत परेशान हुए थे। अब उन लोगों की व्यवस्था करते हुए दोबारा लॉकडाउन होना चाहिए, दोबारा लॉकडाउन होना चाहिए। जब 600 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, देश में पूरी आंकड़ों में संख्या थी, उस समय इतनी तैयारी थी सरकार की, लेकिन अब पूरा आत्मनिर्भरता पर छोड़ दिया। ये समझ में नहीं आता है। टेस्टिंग अगर प्रॉपर हो तो यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, इसमें से भी 10-5 लोग पॉजिटिव निकल आएंगे अगर टेस्टिंग प्रॉपर हो तो। सही कह रहा हूँ मैं जो है, टेस्टिंग तो हो। यार ये हाथरस वाले मजाक बहुत अच्छा करते हैं। अरे तो दूर रहो भाई हमसे, अब तो सब लोग दूर रहो, दूर रहो भाई, दूर रहो। हाँ, अरे आपसे तो बात हुई है, हमारी बहुत लंबी बात हो, बार बार ना हो, नहीं तो आप गड़बड़ होगा। हाँ, आपसे बात हुई है भैया। देखो ऐसा है, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, इसलिए खुद व्यवस्था खुद करो अपनी। और ये बहुत मजाक वाली चीज़ नहीं है, झटके में आ गए तो बहुत झटका। हाँ, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो। चले बाजी, घर की चौखट भी चलते हैं। राजेश अग्रवाल, प्रतीक अग्रवाल जी, बाजी देवकी नंदन अग्रवाल जी। नमस्ते अग्रवाल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, पधारिए। थैंक यू। यहाँ पे पाजी अगर आप आए हैं हाथरस में, तो हींग जो है, हींग पूरे देश में जो हींग यानी जो पाजी दाल में छौंक लगती है ना हींग की, वो यहीं की है, हाथरस की। पूरे देश भर में जाती है हींग यहाँ से। सर 75 से तो मेरा है। हाँ जी, 1975 से तो मैं कर रहा हूँ इस काम को। 1975 से आप काम कर रहे हैं जी? हाँ, बहुत बड़ा काम है मेरा। और जो है काफ़ी लोगों को मैंने यहाँ कारखाने नए नए खुलवा दिए। ठीक है। हाँ, मेरे यहाँ जो एजेंट थे या जो काम करते थे स्टाफ था, हाँ, उन्होंने बड़ी नई नई कारखाने खोल लिए। मुझे बड़ी खुशी है कि और ये बड़ी बात है, बड़ी परंपरा है, बड़ा अच्छा, मेरा आशीर्वाद है। अग्रवाल साहब वो व्यवसायी हैं यहाँ पर, जो बड़े व्यवसायी और बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं हाथरस के। मैंने इनके घर की दहलीज को इसीलिए चुना कि जाने तो आखिर क्या बात है। भाजी अग्रवाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को व्यवसाय करा दिया है हींग का। और ये खुद बहुत 1975 जैसा इन्होंने बताया कि 1975 से ये हींग का काम कर रहे हैं। बाबूजी इस समय क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें तो यही है कि हमारा जो है जब तक माल बाहर जाएगा नहीं, हमारा कोई आदमी लेने ऑर्डर नहीं जाएगा, पेमेंट पुराना लेने नहीं जाएगा, तो हमारा जो है आगे काम कैसे चलेगा। और हम बॉर्डर भी है, हमारा माल अटका पड़ा है तो उज्बेकिस्तान में, अब वहाँ से हवाई उज्बेकिस्तान में तो हींग यहाँ से आती है? उज्बेकिस्तान सर, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान से आती है मुख्यतः। यहाँ पैदा नहीं होती बिल्कुल, इंडिया में कोई पैदा नहीं होती हींग, यहाँ नहीं होती। ना ना ना, ओरिजिनल जो कच्ची हींग है वो सब विदेश से आती है, ईरान से आएगी, अफगानिस्तान से आएगी और सब उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ से हींग आती है। जी जी। तो विदेश से तो हींग आनी होगी नहीं। और उस हींग को हम जो है फिर यहाँ अपने हाथरस में लाके डाइल्यूट करते हैं, मिक्स करते हैं या कंपाउंड करते हैं, क्वालिटी रिड्यूस करके बेचते हैं। मान लो वहाँ से आए 5000 रुपये किलो, तो यहाँ हम उसको 1000 रुपये किलो की, 500 रुपये किलो की, 200 रुपये किलो की बना के बेचते हैं। मुख्यतः ये पूरे हिंदुस्तान भर में जाती है। इस समय तो मेन तो ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत है, फिर जो है हमारा आदमी बाहर जाने की भी प्रॉब्लम है। बाहर नहीं जाएंगे तो हम कैसे ऑर्डर लेके आएंगे? ऑर्डर लाएंगे तो फिर पैसा भी साथ में चाहिए। व्यापारी अभी पैसा देना नहीं चाहता। हमारा पैसा बहुत फंसा हुआ है,
1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया फंसा हुआ है बाहर। निश्चित तौर से कुछ पैसा जरूर ब्लॉक हो गया होगा। ये व्यवसाय की परेशानियां होती हैं, निश्चित तौर से व्यवसाय की परेशानियां होती हैं, लेकिन एक बात तो सच ये है कि व्यवसाय चले कैसे ये भी है। लेकिन बाजी मैं व्यवसाय की बात अब आपसे नहीं करता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसकी वजह से क्या परेशानियाँ और आईं, जब धंधा रुकने लगता है तो क्या दिक्कतें आती हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। लेबर को भी हम लोगों ने काफ़ी रोकना चाहा, लेकिन लेबर भी नहीं रुकी भाई, अपने अपने घर चली गई। क्या भैया बाबूजी हमको भी डर लगता है कोरोना से, ट्रेड लेबर जल्दी से काम नहीं करना चाहती। अच्छा, वो ट्रेंड लेबर है जी, तो उसको तो आपको वापस फिर चाहिए होगा। वापस फिर चाहिए हमको। ट्रेंड लेबर है, ट्रेंड लेबर अपने अपने गाँव चले गए वो लोग। अब जब हमारे पास काम नहीं है, हम बाहर जब माल नहीं बना पा रहे, उनको बेच नहीं पा रहे, तो हम उसको पेमेंट भी कहाँ से करें, कितना लेबर को दें अपने पास से घर से। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि लेबर को कुछ ना कुछ पहुँचे। हमने मार्च का भी पेमेंट किया है, कुछ अप्रैल का भी किया है और मई का भी किया है, लेकिन जो है कि हम घर से अपने से कितना देंगे, हमें भी तो घर में खर्चा चाहिए अपने लिए। और दिक्कतें घर तक भी आई होंगी अगर फैक्ट्री पे है असर तो। हाँ, क्यों नहीं, घर पे भी असर पड़ा है, हमने अपने खर्चों में भी कटौतियाँ की है। ये वो व्यवसायी हैं जिन्होंने कईयों को व्यवसाय करवा दिया या प्रेरित किया व्यवसाय के लिए कि भाई तुम भी ये काम करो, ये वो लोग हैं। लेकिन दिक्कतें यहाँ भी हैं, अपनी तरह की दिक्कतें हैं, इनके भी बच्चे पढ़ते हैं, फीस है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, फिर लोग है, लाज है, प्रतिष्ठा है, बहुत सारी चीज़ें कैमरे के सामने कहीं नहीं जा सकती जो उन्होंने मुझे बताई। और ये दिक्कतें हैं जो लगातार ये तमाम सारे देश के बड़े बड़े व्यवसायी जो है फेस कर रहे हैं। बाबूजी वैसे बात तो ये है, सच में जितने लोगों से बात कर रहा हूँ सबसे यही कह रहा हूँ कि ये साल जो है, सारे लोग मुझसे ये कहते हैं ये साल अपने को बचाने का है, अगर बचा ले जाएंगे तो फिर पैसा कमा लेंगे। तो ठीक है, कोरोना से बचाने की है। हमारे पीछे सड़क है, एक गली है, उसमें तो है चोरी वाली गली, उसमें तमाम लोग कोरोना में उसको 1-2 औरतें मर गई उसमें, हमारे रिश्तेदार भी थी, हम लोग नहीं गए उनकी मुर्दनी में ना उसमें मैयत में। इस समय तो अपना जीवन बचाने का, पहले अपना जीवन बचेगा तो जाने तो जहाने वाला हिसाब किताब है। थैंक यू बाजी, मैंने आपका समय लिया। मैं इस घर की चौखट पे इसलिए आया था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर वो प्रेस करने वाली की कुछ दिक्कत है तो यहाँ पे वो लोग हैं जो बड़े व्यवसायी हैं, वहाँ भी दिक्कत है। दिक्कत हर तरह है और हर एक की दिक्कत सामने आनी चाहिए। पाजी श्री दाऊजी महाराज हाथरस विराजमान किला से सेवायत पुजारी अजय चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। जैसा कि आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उस पर अध्ययन कर रहे हैं कि हाथरस क्या लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद कुछ बदल रहा है, तो निश्चित ही बदल रहा है, क्योंकि ऐसा है लोग निराशावादी और नास्तिक लोग प्रवृत्ति में आने लगे थे और आज की पोजीशन कोरोना के लिए इस तरीके की है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहा, तो आस्था तो बढ़ी है। और देखने की बात यह है कि दाऊजी महाराज का मंदिर 350 साल पुराना है और इसकी जो शिखर है, उसके ऊपर जो शिखर खंड है, वो अचानक ही 28/5/2020 में दोपहर 11-11:30 बजे टूट के गिर गया। काफ़ी बड़ी आपदा आने जा रही थी, वो ठाकुर जी ने अपने ऊपर लेके और ब्रजवासी हाथरस वासियों की रक्षा की है। लेकिन क्यों शासन प्रशासन थोड़ा सा पता नहीं किस पोजीशन पर लचर स्थिति अपना रहा है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई जो है बनने की प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह करूंगा कि ठाकुर जी की जो शिखर है उसको तुरंत जो है नवनिर्माण करा के पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए, जिससे कि ये संकट की घड़ी जल्द से जल्द जो है इंसानों से दूर भागे। किस तारीख को गिर गया? ये 28/5 में 11:45 पर। अच्छा जी, उसके अवशेष आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। नहीं। हाथरस में धीरे धीरे शाम ढलने लगी है बाजी। ना कौन बंद करा दे? ना ठीक है, बढ़िया, खुश। हाँ तो दुखे क्या खड़ा है यार? सीधो है, ये सीधो है। तो बहुत है सीधो है मेरा है, इतना सीधो क्या लोग? तो बहुत है सीधो है। क्या नाम है भैया? देविंदर। देविंदर। अरे थोड़ा हंस लो बाबू।
देखो सब बुआ होंगी, चाची होंगी, भैया होंगी, बहन होगी, भाभी होगी। आप तो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। हैं? हैं? तो कर दे ब्याह शादी ना। कहीं तो नेका तो कर दे। नेक एक तो शादी में कर दिया जाता है ना। क्या बात है। तो कहाँ जा रहे हो? फिरोजाबाद नारगी के पास गांव है। फिरोजाबाद नारगी के पास गांव है हमारे। वहीं शादी होगी। ठीक है, जाओ 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 चलो। अरे फोटो में तो मुस्कुराया जाता है। अरे फोटो में मुस्कुराया जाता है भाई। अजी लॉकडाउन के पीरियड की शादियों का भी अजब है। दूल्हा भी थोड़ा सा सुस्त रहता है और दुल्हन बाजी वो भी सुस्त रहती है। अरे थोड़ा मुस्कुराया जाता है भाई। वो देखो सब हंस रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। भाभी हैं, बुआ हैं, चाची हैं, सब हंस रही। अरे थोड़ा मुस्कुरा लो। देखो बाजी रस्में होने लगी हैं। अब रस्म होगी। हाँ क्या बात है। चलो बाजी रस्में यहाँ पे रस्म होने दो और हमको अपने आगे रास्ते पे चलना चाहिए। अरे तुम्हारी मेहंदी तो बड़ी अच्छी, दिखाओ मेहंदी एक बार। बाजी इसकी मेहंदी तो बहुत सुंदर है और दूल्हा भी तो सुंदर है। दूल्हा तो बहुत सुंदर है। पान तो जरूर खिला दो भैया को। एक पान खिलाओ। लो भाभी खिलाती पान। बहन? हाँ तो बहन खिलाए, बहन खिलाए पान। हाँ हम थोड़ा दूर हट गए। ले भैया पान दो। एक ही पान है, एक ही बार में फोटो ले लेना। ये अब मास्क लगा लेना बेटा। लगाओ मास्क। ये हो गया बस पाजी। अब मेरा काम बन गया पाजी। अब मुझे चलना चाहिए। और जब बहू मिले ना, अरे तो उसको भी मास्क लगवा देना। ठीक है? क्या नाम है उसका? मिथिलेश। मिथिलेश। धीरे बोलना। क्या नाम है? मिथिलेश। अरे जोर से बोलो। मिथिलेश। है अभी शर्मा रहा है बाजी, अभी बाद में बोलेगा। बाजी जब शाम होती है ना तो चाहे कोई हो उसको बस सिर्फ एक चीज़ याद आती है, रोटी। और बाजी रोटी का ही इंतज़ाम है। हर शख्स ने रोटी का इंतज़ाम किया है किसी ना किसी तरह से। यह भी एक इंतज़ाम है जो चलते चलते मेरी निगाह पड़ गई। मैंने कहा आपको भी दिखा देते हैं कि टूटी हुई मटकी का एक टुकड़ा है जिस पे सब्जी बन रही है या दाल बन रही है। उबाल अलबत्ता दूर से दिख रहा है मुझे कि उसमें उबाल आ गया है। स्वाद बाजी जब पेट भरना होता है तो स्वाद नहीं पूछा जाता, खाया जाता है।